और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा मुख्य चुनाव आयुक्त के शायराना अंदाज की भी है। चुनाव नतीजों से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक शेर सुनाया जो वायरल हो गया। दरअसल लोकसभा चुनाव के सभी चरण पूरे होने के बाद इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान राजीव कुमार ने इलेक्शन ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की तारीफ की और देश के दूर दराज के हिस्सों तक पहुंचने को लेकर उनकी प्रतिबद्धता को सराहा। उन्होंने गर्मी, बारिश, पहाड़ी इलाकों के बावजूद हर चुनौती से पार पाने पर चुनाव कर्मचारियों के जज्बे को बेमिसाल करार दिया। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। चुनाव नतीजों से पहले ही देश भर में लड्डुओं की डिमांड बढ़ गई। दिल्ली, लखनऊ से लेकर मुंबई तक हजारों किलो के लड्डुओं के ऑर्डर दिए गए हैं। लखनऊ में जीत की उम्मीद के लिए राजनीतिक दलों, पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने काफी लड्डुओं के ऑर्डर दिए हैं। दूसरा बड़ा मंगल भी चुनाव नतीजों के दिन ही है, ऐसे में लड्डुओं की मांग ज्यादा है। उधर मुंबई में भी लोगों का मुंह मीठा करवाने की तैयारी पूरी है। लखनऊ के एक डॉक्टर के घर में चोरी करने पहुंचे एक चोर के साथ अनोखा मामला सामने आया। दरअसल डॉक्टर और उनका परिवार घर पर नहीं था। ऐसे में एक युवक ने उनके घर में चोरी की। फिर भीषण गर्मी के कारण जब वो पसीने से तर हो गया तो उसने पंखा और एसी चला दिया। कुछ देर बाद जब एसी से ठंडी हवा निकलने लगी और कमरे का तापमान ठंडा हो गया तो वो नशे में होने के कारण जल्दी ही गहरी नींद में चला गया। फिर सुबह जब पड़ोसियों को चोरी की भनक लगी तो पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात के खेड़े में स्वामीनारायण मंदिर में 10 टन आम प्रसाद के तौर पर भोग लगाए गए। दरअसल ये मौका अन्नकूट अमृतोत्सव का है। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में संत, श्रद्धालु और स्वयंसेवक जुटे। बताया गया कि भगवान को मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है। इसी कड़ी में ग्रीष्म ऋतु में फलों के राजा आम का अन्नकूट लगाया गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जून की जानलेवा गर्मी से जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप है। आज का दिन भी काफी तपश भरा रहा और देश भर में लोगों को चिलचिलाती गर्मी झेलनी पड़ी। वहीं कामकाज से बाहर निकले लोग गर्मी से बचाव के लिए कपड़े से शरीर को ढके दिख रहे थे। कहने का मतलब ये कि इस गर्मी से बचने के लिए लोग बचाव तो कर रहे हैं लेकिन कोई खास राहत नहीं मिल रही। लिहाजा भीषण गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। खड़ा नहीं हो सकता है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्या करें सर। तापमान की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान गंगानगर में 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है और बाकी सभी स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री से नीचे है। आगामी दिनों में भी अधिकांश स्थानों पर मैक्सिमम टेम्परेचर 45 या इससे नीचे होगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, खासकर बीकानेर और गंगानगर और फलोदी वाला जो एरिया है, यहाँ पर अगले 4-5 दिन अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास बना रहेगा। यानी कि सरहदी इलाकों में कुछ इलाकों में हीट वेव की परिस्थिति अगले 4-5 दिन रहेगी। राजधानी दिल्ली और आसपास के जिलों में एक बार फिर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल सकता है। दिन में धूप लोगों को परेशान करेगी जबकि रात में हल्की बारिश की संभावना है। तेज धूप और भीषण गर्मी के बीच 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी अनुमान है। इस वक्त हम मौजूद है कर्तव्य पथ पर और आप देख सकते हैं लोगों का आना जा रहा है इस भीषण गर्मी में अभी भी जारी है। बाहर से लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट लोग हैं, वो तो आ ही रहे, साथ में जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम फिलहाल टूरिस्ट लोगों से बात करेंगे। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम
अहमदाबाद से। अच्छा, अहमदाबाद से आए, ये पूरी फैमिली? हाँ, पूरी फैमिली। तो वहाँ के तापमान और यहाँ के तापमान में कुछ फर्क दिख रहा है? यहाँ पे ज्यादा है। नहीं, यहाँ पे ज्यादा है। इतनी गर्मी में भी आप क्यों घूम रहे हो? डर नहीं है? क्योंकि लू के पीड़ित जो मरीज है वो बढ़ते जा रहे, लगातार बढ़ते जा रहे, तो नहीं है कि बच्चे हैं उनको थोड़ा सा छाए में रखें हम? सही बात है, पर आगे से प्लानिंग किया हुआ था। हो गया है। इंसानी शरीर 35 से 37 डिग्री तक का तापमान बिना किसी परेशानी के झेल लेता है, लेकिन तापमान का स्तर 40 डिग्री से ज्यादा चला जाए तो बॉडी के लिए उसे बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान ह्यूमन बॉडी के लिए रेड सिग्नल है। इंसान के लिए 50 डिग्री का अधिकतम तापमान बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। भीषण गर्मी की वजह से पानी की भी भारी कमी हो गई है और पानी की इसी कमी की वजह से राजस्थान में रिश्तों की डोर ढीली पड़ रही है। साथियों, बहुत ज्यादातर रिश्ते टूट रहे हैं, जैसे कि कई जनों के भाई बहनों के रिश्ते टूट रहे हैं कि तुम्हारे गांव में पानी नहीं आ रहा है, इस वजह से रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। कि बोले कि तुम्हारे गांव में पानी नहीं आ रहा है तो हम रिश्ते कैसे करें, हमारी बेटी पानी कैसे भर पाएगी वहाँ पे जाके। मेडिकल जर्नल लेसेंट के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से 2004 और 2017 से 2021 के बीच पिछले 8 सालों में भारत में भीषण गर्मी रही है। इस दौरान भारत में गर्मी से मौतों में 55% बढ़ोतरी हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हीट वेव का प्रकोप जारी है, जिससे लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इतना तापमान और बढ़ती हेल्थ प्रॉब्लम ने इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। अगर सेहत को ठीक नहीं रखा जाए तो मौत होने का जोखिम बढ़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि गर्मियों के दौरान घर से बाहर निकलते समय भीषण गर्मी से कैसे बच सकते हैं। बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए खूब तरल पदार्थों का सेवन करें। गर्मी में हल्के रंग के और ढीले कपड़े पहनें। गर्मी से पसीना आ सकता है, इससे निपटने के लिए हल्के रंग जैसे गुलाबी, नीला, सफेद और हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं। गर्मी में हल्का भोजन करें। भारी भोजन करने से गर्मी पैदा हो सकती है और आप असहज महसूस कर सकते हैं। हैवी फूड बॉडी का तापमान बढ़ाता है, आपको पसीने से तर और सुस्त बना देता है। धूप से बचें। जरूरत के ज्यादातर काम सुबह और शाम में करें। बॉडी को ठंडा रखने के लिए गीला तौलिया इस्तेमाल करें। अगर आप दिन में घर से बाहर निकल रहे हैं तो तौलिए में बर्फ लगाकर भी निकल सकते हैं। पिछले कई दिनों से पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। सुबह से ही सूरज की चमक के साथ बढ़ती गर्मी दिन भर आम लोगों को परेशान कर रही है और अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से पारे का तांडव जारी है। लिहाजा गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में भीषण गर्मी को देखते हुए 31 जून तक आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिया गया है। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों केसों में जमानत मांगे। इस मसले पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी। उधर इसी केस में घिरी बीआरएस नेता की कविता को रावज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 7 जून तक बढ़ा दी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। इन्होंने मार्च में अपने पद से इस्तीफा दिया था और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, लेकिन तब इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए थे और ये मामला अदालत चला गया था। अब इनके इस्तीफे मंजूर होने के बाद ये साफ हो गया कि 3 विधानसभा क्षेत्रों नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में उपचुनाव होंगे। वैसे मंगलवार को लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्य की 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के भी नतीजे आएंगे। दिल्ली जल संकट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को बुधवार को आपात बैठक बुलाने के निर्देश दिए। इससे पहले दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से 1 महीने तक अतिरिक्त पानी छोड़ने की अपील की गई थी। पंजाब के जालंधर वेस्ट सीट से विधायक शीतल अंगुराल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। हालांकि उन्होंने अब इस्तीफा स्वीकार नहीं करने की गुजारिश की थी। अंगुराल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़कर विधायक बने थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले वो मार्च में बीजेपी में शामिल हो गए थे।
मणिपुर और असम में आई बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। इस बीच असम के 10 जिलों में राहत कैंप बनाए गए हैं, जहां बच्चों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस बीच बच्चों का ध्यान बटाने के लिए मनोरंजन के तरीके भी अपनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें यह एहसास न हो सके कि वो संकट में हैं। बिहार के समस्तीपुर में ट्रेन के आगे गमछा दिखाकर 1500 यात्रियों की जान बचाने वाले बहादुर बच्चे का सम्मान किया जाएगा। दरअसल 11 साल के शहबाज ने देखा था कि न्यू कॉलोनी के पास रेलवे ट्रैक क्रैक हो गया है। ऐसे में शहबाज ने नजर पड़ते ही काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन को लाल रंग का गमछा दिखाकर रुकवा दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अब रेलवे बुधवार को इस बहादुर बच्चे को प्रशस्ति पत्र के साथ कुछ चीजें देकर सम्मानित करेगा। खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कल लोकतंत्र के महापर्व के नतीजों का दिन है, जहां एग्जिट पोल ने बीजेपी के खेमे में पहले ही खुशियां भर दी हैं। वहीं विपक्ष के भीतर आशंकाओं का तूफान उफान मार रहा है। बीजेपी और उसके समर्थक अभी से खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बनवा रहे हैं और जश्न की तैयारी कर रहे हैं, तो विपक्ष के भीतर तिलमिलाहट है। वो काउंटिंग सेंटर्स पर नजरें जमाए हुए हैं और एग्जिट पोल को नकार रहे हैं। विपक्ष तो ये भी दावा कर रहा है कि इस बार के परिणाम उनके पक्ष में जाएंगे, लेकिन क्या होंगे चुनाव के नतीजे, वो कल ही पता चल पाएगा। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दे कांग्रेस, जनता के जनादेश को स्वीकारे। निष्पक्षता सिर्फ शब्दों से नहीं आता, प्रवचन से नहीं आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं आता, निष्पक्ष अपने काम से आता। कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है। एग्जिट पोल के नतीजों ने बीजेपी को जश्न की तैयारी का मौका दे दिया है। तमाम एग्जिट पोल सरकार तो एनडीए की ही बना रहे हैं। फर्क बस आंकड़ों का है, इसलिए बीजेपी के दफ्तरों में मोतीचूर के लड्डू तैयार होने लगे हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स टंगने लगे हैं। इस बीच नतीजों की तैयारी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे दिग्गजों के साथ बैठक की। आज हम सब ने बैठकर की और उस आधार पर आने वाले कल जब मतगणना होगी तो पूरे देश के प्रदेश के मतगणना की रचना जो लगनी चाहिए प्रॉपर पार्टी की ओर से, जिस प्रकार सभी बूथ पर काउंटिंग एजेंट सही समय पे पहुंचे, कहां पर कितने नियुक्त हुए, अभी नहीं नियुक्त हुए, कुछ दिक्कत कहीं पर है क्या, कहीं पर वोटिंग को लेके काउंटिंग को लेके कुछ अगर शंका है तो वहां पर पार्टी के पदाधिकारी विशेष ध्यान दे। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से ही सरकार के कामकाज में जुटे हैं। आगे के 125 दिन के एजेंडे पर बैठक कर चुके हैं। चक्रवात और लू के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में बने हालात पर अधिकारियों से चर्चा कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस इसे प्रधानमंत्री मोदी का माइंड गेम बता रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, एकदम अंत तक निवर्तमान प्रधानमंत्री माइंड गेम खेलेंगे। उनके मीडिया मैनेजरों ने खबर फैलाई कि उन्होंने 7 बैठकें की हैं। मुझे यकीन है कि वे कल भी और बैठकों की खबरें चलवाएंगे, लेकिन 4 तारीख की शाम तक निवर्तमान प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। पर सवाल यही है कि मतदान खत्म होने के बाद माइंड गेम का क्या फायदा? हारने वाले हताश लोग और क्या बोलेंगे। इसी एग्जिट पोल ने जब तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की बात की उसी संस्था ने, तो बड़े आप खुश थे। जब कर्नाटका में आपकी जीत का संकेत दिया तो आप बड़े खुश थे। जब हिमाचल में कहा कि कांग्रेस जीतेगी तो आप बड़े खुश थे। आज जब देश में नरेंद्र मोदी की जीतने की संभावना बताई जा रही है तो आप परेशान हैं। ये यही हाल है जो ईवीएम में होता है। कर्नाटक जीत गए ईवीएम से, बंगाल जीत गए, केरला जीत गए, तेलंगाना जीत गए, हिमाचल जीत गए तो ईवीएम ठीक है।
और जहां बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है। आप देश की जनता को, मतगणना की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग को मतगणना से पहले क्यों भ्रमित करना चाहते हैं? हमारा सवाल ये है। इसलिए ये था एग्जिट पोल का पोल खोल। इस पर देश की जनता को बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए और कल मतगणना केंद्रों के बाहर और अंदर पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि एक भी मतदान के दौरान एक भी वोट की गिनती में भाजपा वाले कोई हेराफेरी न करने पाए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए, जिसका आयोग ने चुन चुन कर जवाब दिया। ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है। इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। आप समझ गए, आप समझ गए हैं। नतीजों को लेकर अब जो भी बातें हो रही हैं, उनमें बस दावे ही दावे हैं, पर इन दावों की जिंदगी अब ज्यादा लंबी नहीं है। नतीजे आने वाले हैं और जनता के फैसले का सच दुनिया के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। लोकसभा चुनाव परिणामों से पहले शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिली। चुनाव रुझानों में एनडीए गठबंधन को भारी बढ़त के बाद हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। सेंसेक्स 2507 अंक उछलकर 76,469 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। निफ्टी 733 अंकों पर 23,263 पर बंद हुआ। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 200 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 72,450 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 800 रुपए फिसली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 92,900 रुपए पर पहुंची। टाटा मोटर्स की अपकमिंग कार टाटा अल्ट्रोज रेसर की बुकिंग शुरू हो गई है। इसे 21,000 रुपए की टोकन मनी के साथ बुक किया जा सकता है। कंपनी से 7 जून को बाजार में उतारने की तैयारी में है। हालांकि अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए हो सकती है। टाटा मोटर्स की ये नई कार रेगुलर अल्ट्रोज का स्पोर्टी वर्जन है, जिसमें सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग और 360 डिग्री कैमरा जैसे कई एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शख्स ने अपने शौक को जुनून में ऐसा तब्दील किया कि उसने बाकी युवाओं के लिए भी नई राहें खोल दी है। आखिर क्या किया इस युवक ने, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। शौक और कारोबार जब एक हो जाए तो तरक्की की राहें खुल जाती हैं। जैसे मुजफ्फरपुर के सुजीत की खुल गई। पंछियों को पालने का शौक बचपन से था। पढ़ाई लिखाई की, नौकरी की, तब ये नहीं सोचा था कि इसे अपनी आमदनी का जरिया भी बनाएंगे। लेकिन आज इनका ये पंछी प्रेम इन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूत बना रहा है। ये विदेशी पंछियों को पालते हैं और उनकी ब्रीडिंग कराकर उन्हें मुंहमांगी कीमत में बेचते हैं, जिनसे इन्हें लाखों की कमाई हो रही है। तो आप देख रहे हैं ये ग्रीन विंग मकाऊ है, उसके पीछे आप देख रहे हैं ब्लू गोल्ड मकाऊ है, आगे वाले पिंजरे में गाला काकाटू है और नीचे में अफ्रीकन ग्रे पैरोट्स है, अमेजन पैरोट है और काकाटूज है। कितने में लाए थे इसकी बात करें तो? ये जब हम लेके आए थे तो उस समय तो इसकी कीमत 3 लाख रुपए ही थी। अब कितना? अब आज की डेट में कीमत इसकी 5 लाख रुपए हो गई है। ठीक है। कितना पेयर है मकाऊ का? मकाऊ मेरे पास 3 पेयर है। 3 पेयर यानी 2 पेयर अपना ब्रीडिंग। हाँ, नीचे गाला काकाटू है, ऊपर में आपने देखा, और नीचे में अफ्रीकन ग्रे है, अमेजन पैरोट है। सुजीत पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। वनस्पति विज्ञान से इन्होंने बीए किया, लेकिन मन इन पंछियों में अटका था।
सो अपने इस शौक को भी एक मुकाम की ओर ले चले। शौक ऐसा कि इनका घर चिड़ियाघर बन गया है, जहाँ खूब सारे पंछियों का डेरा है, खासकर तोता। इसकी बहुत वैरायटी है यहाँ। वैसे देसी परिंदे तो आसानी से मिल जाते हैं बाजार में, लेकिन विदेशी पंछियों को पालने का शौक हो तो महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। और सुजीत ऐसे ही महंगे विदेशी पंछियों को ब्रीडिंग के जरिए तैयार करते हैं और उन्हें लाखों में बेचते हैं। जो शौकीन होते हैं वो एक कीमत अदा करके ले जाते हैं, तो अच्छी कीमत दे के जाते हैं। चीज अच्छी है तो अच्छी। एग्जॉटिक बर्ड्स बोलते हैं इसको। और मेरा जो भी बर्ड्स है वो परिवेश, जो भारत सरकार का परिवेश पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्टर्ड है, और मैंने कोई भी इंडियन स्पीसीज का कोई भी बर्ड नहीं रखा हुआ है, जो कि 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट के उल्लंघन का कोई मामला नहीं है। मैंने, आप देख रहे हैं मेरा इंक्लोजर भी बड़ा बड़ा है, कोई भी साइज का छोटा नहीं है। जो भी इंक्लोजर का साइज आता है अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ एक्ट मैं उसके जरिए में रखता हूं। और आपने देखा है कि कहीं पर भी ये आप 44 डिग्री 47 डिग्री तापमान है बाहर, और यहाँ आप मिला के देखिए यहाँ 32 से 33 डिग्री तापमान, आपको 34 डिग्री होगा। सुजीत को पंछियों को पालने का शौक था, जुनून था, लेकिन सोचा नहीं था कि इससे नया कारोबार भी चल पड़ेगा। जो परिवेश भारत सरकार का है उस पर रजिस्टर्ड है, और उसी के माध्यम से उसके गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पालन करते हैं, और अच्छी आमदनी भी करते हैं। साथ में प्राइवेट जॉब भी करते हैं। बॉटनी से स्नातक है, और इसके बाद बचपन से शौक रहा, पक्षी प्रेमी रहे, और आज वो शौक जुनून बन चुका है, और दूसरे के लिए प्रेरणा भी है कि किस तरीके से घर का उपयोग कर और उससे अच्छी आमदनी की जा सकती है। सहयोगी पंकज ठाकुर के साथ मणिभूषण शर्मा, मुजफ्फरपुर। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी जून की। वैसे तो ये महीना तपती गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस साल जून की शुरुआत से ही लोगों पर महंगाई की मार भी पड़ रही है। किचन में रोजाना इस्तेमाल होने वाला दूध महंगा हो गया है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। मदर डेयरी ने सोमवार 3 जून से दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के मार्केट में सभी तरह के दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। बड़ी कीमतों के बाद मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध 68 रुपए प्रति लीटर, टोन दूध 56 रुपए प्रति लीटर और डबल टोन दूध 50 रुपए प्रति लीटर हो गया है। कंपनी ने बताया कि पिछले 15 महीनों में इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण दूध के दाम बढ़ाए गए। इससे पहले रविवार 2 जून को अमूल ने अपने सभी तरह के दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की थी, जो कि सोमवार से लागू हुई है। देश की इन दोनों दिग्गज डेयरी कंपनियों ने लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जून में दूध के दाम बढ़ाकर जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाया है। इससे पहले जून में सबसे पहला झटका NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स बढ़ाकर दिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में टोल टैक्स में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। देश के सभी टोल प्लाजा पर टैक्स की नई दरें सोमवार 3 जून से लागू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2024 से लागू की जानी थी, लेकिन लोकसभा चुनावों को देखते हुए इसे टाल दिया गया था। इसके अलावा भीषण गर्मी के बीच आम जनता को एक और महंगाई का झटका लगा है। दरअसल कंपनियों ने इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से एसी और फ्रिज के दाम 2 से 5% तक बढ़ाने का फैसला किया है। एसी और फ्रिज के अलावा लोगों को वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, पंखे, किचन अप्लायंस, वायर और पंप जैसे इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर गुड्स खरीदने की ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। जून की शुरुआत में महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को मिले एक के बाद एक झटके पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये तो बहुत बुरी बात है। पब्लिक वैसे महंगाई से पिस रही है, दूध का रेट बढ़ा के गवर्नमेंट को पता नहीं क्या ये गेन करना चाहती है, समझ में आ रही हमारी बात। मैं 1961 में मेरी नौकरी लगी थी पंजाब पटियाला में, पंजाब तरक्की बोर्ड में। 100 रुपये तनख्वाह मिलती थी मेरे को, 100 रुपये। इसमें मेरे को 55,000 पेंशन मिल रही है, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं है। और 100 रुपये में खुश था। महंगाई तो हर चीज की है जी, दूध की भी है और चीजों की भी है। हाँ, उसमें कहाँ तक रोक पाएंगे हम। ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से जब भी दूध के दाम बढ़े हैं गुजरात से शुरू हुई है, और अमूल का जो प्रोडक्ट गुजरात से ही है। चुनाव खत्म हो गए हैं, सरकार बननी है चाहे कोई भी बने, इसके बाद हर चीज में महंगाई बढ़नी है, बोझ जनता पे पड़ना है। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल ये निकल के आता है, किसी भी सरकार ने, किसी भी दल ने, किसी भी राजनेता ने ये आज तक नहीं कहा अपने मैनिफेस्टो में कि ना तो मैं पेंशन लूंगा ना मैं वेतन लूंगा। सेवा है राजनीति, सेवा नहीं कहते वो। क्यों? जनता का शोषण करते हैं। अब भी वही हो रहा है।
आगे भी वही होगा, दाम बढ़े हैं, बढ़ते रहेंगे। सब कुछ महंगा हो, पेट्रोल भी महंगे हो रहे, डीजल भी महंगे हो रहे, सब कुछ। अरे दिन बढ़ता रहता, कॉस्ट भी बढ़ता रहता है ऊपर। बस ये कम तो नहीं होगा, जो बढ़ेगा बढ़ेगा। अभी सोना इतना महंगा हो गया, सोना तो नीचे नहीं आएगा ना। हर चीज ऐसे महंगा बढ़ते रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। भैंस का 80 रुपए किलो है, ये 68 ही तो हुआ, तो क्या फर्क परेशानी है। सब चीज महंगी है इस समय। कुछ फर्क नहीं है उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। देखो ये महंगाई पे असर जो डाला है सो डाला है। मेन क्या है, आम आदमी पर जैसे चल रहा था एडजस्ट कर लेगा आदमी को। तो सारी जिंदगी एडजस्ट ही करना होता है, बैलेंस करना होता है लाइफ, वही कर रहे हैं। अरे महंगाई गलत बढ़ रही है। वो जब मार्केट में इजीली अवेलेबल है ऑल थिंग्स, तो भैया सारे चीजों पर रेट नहीं बढ़ाने चाहिए। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ टशन दिखाना पड़ा भारी। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। मेटा ने भारत में भद्दी पोस्ट को लेकर बड़ी कार्रवाई की। उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम से ऐसी करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा आपत्तिजनक पोस्ट हटा दी। ये कार्रवाई अप्रैल महीने में हुई। इस दौरान फेसबुक से 1 करोड़ से ज्यादा तो इंस्टाग्राम से 54 लाख से ज्यादा पोस्ट पर गाज के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।